अब डीसी की अपनी विशेषता होती है। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैप्टर्स में आज जो पढ़ेंगे वो है प्रत्यावर्ती धारा। आप में से कोई जानता है? चलो इसमें एकमात्र नियम लगा दें, प्रत्यावर्ती धारा। अब मुझे बताओ प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है ना? अच्छा, तो आप सभी को जानते हैं कि भई जैसे डीसी होती है वैसी एसी होती है ना? अब डीसी की अपनी विशेषता होती है और एसी की अपनी विशेषता होती है कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ सुई होता है और जहाँ पर तलवार काम आती है वो तलवार होती है, सबको पता है। जैसे डीसी में हमने पढ़ा है कि बैटरी को स्टोर करने के लिए डीसी चाहिए, है ना? वैसे ही लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन करने के लिए हमें साथियों क्या चाहिए? एसी चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा चाहिए। मेरी बात से एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं। आपको पता है सबसे पहला प्रश्न ये आता है प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की थी? ठीक है? तो किसने की थी? टेस्ला साहब ने की थी। तो आओ बेटा जानने की कोशिश करते हैं। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा। अभी बताते हैं बेटा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, है ना? प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपको पता है क्या लिखोगे? आप सबसे पहले लिखो चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, उसका अपना-अपना महत्व होता है ना? तो लिखो बेटा डीसी तथा एसी। एसी यानी कि बेटा वही एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है ना? एसी दोनों का ही अपना महत्व है, दोनों का अपना महत्व है। अभी बताते हैं बेटा कैसे महत्व है। अच्छा, कैसे महत्व है सर? बिल्कुल जैसे कि आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें किसकी प्राथमिकता होती है? डीसी की और बाकी सारी एप्लीकेशन में किसकी होती है? एसी। तो लिखो बेटा क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में हमें किसकी प्राथमिकता होती है? भाई अपन ने लिखा है ना डीसी और एसी का अपना महत्व है। कहाँ? तो लिखो बेटा जिस प्रकार डीसी को डीसी को इलेक्ट्रॉनिक्स 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 परिपथ के लिए वरीयता दी जाती है वरीयता दी जाती है उसी प्रकार लंबी दूरी पर कितनी बेटा 650 किलोमीटर से कम। पर ये भी ध्यान रखना बेटा 650 से ज्यादा डीसी ज्यादा अच्छी होती है ना? बताएंगे पारेषण के चैप्टर में। उसी प्रकार लंबी दूरी के लिए बेटा क्या महत्वपूर्ण होती है? प्रत्यावर्ती धारा महत्वपूर्ण होती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी क्या होती है बेटा? महत्वपूर्ण होती है। ये सारी लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा क्या है बेटा जो इसको पारेषण में प्रयोग किया जाता है? बेटा आपको पता है इसे आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है, केवल एक ट्रांसफार्मर के जैसे, है ना? अगर यही डीसी होती तो बेटा बड़े-बड़े कन्वर्टर्स लगाने पड़ते इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, है ना? चलो एसी को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को एसी को आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? वोल्टता मान को बेटा क्या होता है? बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बढ़ाया या फिर ऐसे लिखो बेटा उपयोग के अनुसार उपयोग के अनुसार बेटा क्या बढ़ाया या घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है और बेटा इसीलिए अपन क्या करते हैं? इसीलिए इसे पारेषण में यूज लेते हैं। इसीलिए इसे पारेषण। अब बेटा पारेषण क्या होता है? जब अपन पढ़ेंगे ना ट्रांसमिशन तो इसका मतलब बताएंगे। पारेषण यानी कि पारेषण में प्रयोग लेते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए प्रयोग में लेते हैं, है ना? अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना बेटा, आपसे अक्सर पूछा जाता है प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की थी? तो बेटा प्रत्यावर्ती की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला, ठीक है? ये वो आदमी था जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ लिखी लेकिन अंत में जीत गया। कहा जाता है ना बेटा अंत भला तो सब भला। तो देखो बेटा ये प्रत्यावर्ती के बारे में छोटी-छोटी जानकारियाँ थी। अब देखते हैं बेटा प्रत्यावर्ती की परिभाषा क्या है ना? क्योंकि अब प्रत्यावर्ती के चैप्टर में हम घुस चुके हैं। हमें पता चल गया कि भई लंबी दूरी तक हमें चीज़ें भेजनी है, तो हमें प्रत्यावर्ती की ज़रूरत होगी, है ना? तो अब इसके बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। लिखो बेटा, क्या लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है? यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम चीज़ें पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? अब आपको पता है एक प्रमाणित चीज़ क्या है? बेटा अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वह कौन-सी धारा है जिसका मान प्रतिपल बदलता है? तो बेटा वह धारा वही है कि इसका मान क्या होता है बेटा? इसका मान बेटा ये यूँ क्यों वर्ड आता है ध्यान रखना, इसका मान प्रतिपल को ही बेटा क्या बोला जाता है? यानी कि पल-पल। पल बेटा क्या होता है? बदलता है। आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है? हाँ। अच्छा, सर कैसे बदलेगा? तो बेटा इसकी सही परिभाषा क्या है? इसका मान समय के सापेक्ष बदलता है। तो लिखो इसका मान
समय के सापेक्ष यानी कि समय के साथ प्रतिपल प्रतिपल बदलता है। तो बेटा आप कहोगे सर बदल के बताओ, बिल्कुल बदलता हूं। देखो अब इसका मान समय के साथ बदलता है, तो बेटा इसके उदाहरण आपने देखे, जैसे वर्ग तरंग, जैसे कि सॉटूथ तरंग, जैसे कि साइन तरंग। बेटा ये सब उसके उदाहरण है, अभी बताते हैं बेटा। तो इसके उदाहरण क्या हो गए? ज्यात तरंग, वर्गाकार तरंग और सॉटूथ तरंग। बेटा इसके उदाहरण क्या हो गए? सबसे पहले जो आप ज्यादा ये काम में लेते हैं वो क्या है बेटा? ज्यात तरंग, है ना बेटा। ज्यात तरंग को क्या बोलते हैं? साइन तरंग। उसके बाद कौन होगी? वर्गाकार तरंग, स्क्वायर तरंग। और उसके अलावा कौन सी काम में लेते हो बेटा? शॉटूथ, शॉटूथ तरंग, है ना। बेटा ये सारी तरंगे होती है जो इसके क्या है? उदाहरण है, ईटीसी, है ना। अब देखो इसका मान प्रतिपल कैसे बदल रहा है उसको देखो बेटा। इन सब की एक छोटी छोटी जानकारियां होती है बेटा, हम सारी पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये देखो पहले, ये टी है आपके समय का अक्ष है, और ये मेरा क्या है? इस धारा का अक्ष है ना। तो बेटा ये इस तरह से, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना। ये इस तरह से बदलती है बेटा। यहाँ पर क्या होता है बेटा? 0, है ना। आधा चक्र कितने में पूरा करती है बेटा? पाई में। और पूरा चक्र किस में करती है बेटा? 2 पाई में। ध्यान रखना बेटा, ये जो पाई 2 पाई है ना, वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन है। अच्छा, और ये तो आप सभी को जानते हैं, रेडियन को थीटा में बदलने का, है ना। नहीं जानते हैं तो बेटा लिखो, अगर आपको कहीं थीटा दे रखा है, उसको आपको रेडियन में बदलना है, तो बेटा आप क्या करते हो? पाई इंटू 180 करते हो, है ना, गुणा करते हो। अगर इसको उल्टा चलना है तो बेटा क्या करते हो? पाई बटा 180 से भाग देते हो। बेटा छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखा करो। और वैसे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, जब माप वाला चैप्टर आएगा उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेटा क्या है? ये पाई 2 पाई क्या है? रेडियन है। अब सवाल आता है, सर आपने लिखा है प्रतिपल, कहाँ बदल रहा है? तो देखो बेटा, पहले ये था, फिर यहाँ पर कोई एक दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान। तो बेटा इसका मान देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पर देखो बेटा फिर से चेंज हुआ। अच्छा, फिर आगे देखो बेटा फिर से चेंज हुआ, है ना। फिर देखो बेटा फिर से चेंज हुआ। अच्छा, फिर देखो बेटा फिर से चेंज हुआ। इस तरह बेटा इसका मान क्या है? प्रतिपल, प्रतिपल बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? हाँ। तो बेटा इसीलिए इसको बोलते हैं, वह धारा जिसका मान प्रतिपल बदलता है, बेटा उसी को क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। इज इट क्लियर? अब जैसे हमने अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी थी डीसी में, वैसे बेटा प्रत्यावर्ती की भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। हर परीक्षा में हर परिभाषा के हर बिंदु से प्रश्न आता है, इसलिए देखना बेटा कितनी महत्वपूर्ण है। तो अपन लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की शब्दावलियां। अगला, प्रत्यावर्ती धारा की शब्दावलियां, है ना, यानी कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स आती है बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अच्छा आओ बेटा, सारी महत्वपूर्ण है। तो पहला आपको पता है बेटा, ये जो पूरी जो चक्र है ना, ये पूरा ये क्या है? ये एक चक्र है। आ जाओ। तो बेटा इसकी शब्दावलियां, शब्दावलियों में पहला क्या है आपका? पहला क्या है? पहला है बेटा चक्र किसे कहते हैं? पहला क्या है? चक्र। बेटा चक्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साइकिल। क्या बोला जाता है? साइकिल, है ना। चलिए इसकी परिभाषा, किसी प्रत्यावर्ती राशि, अब प्रत्यावर्ती राशि क्या है? जैसे कि धारा हो सकती है, जैसे कि वोल्टेज हो सकती है, वह सभी राशियां जो हर पल अपना दिशा बदलती है उसे प्रत्यावर्ती कहते हैं। क्लियर? क्लियर। अब देखो, यानी कि प्रत्यावर्ती राशि का वह मान जो ज्ञात तरंग को, जो तरंग की दिशा में पूर्ण परिवर्तन दे। मैं बताता हूं बेटा, प्रत्यावर्ती का वह मान, प्रत्यावर्ती राशि का वह मान, यानी कि वो प्रत्यावर्ती मान, यानी कि वो मान जहां पर तरंग की दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन हो। अभी लिखता हूं बेटा, प्रत्यावर्ती राशि का वह मान जहां पर यह राशि बेटा क्या दे? पूर्ण परिवर्तन दे। पूर्ण परिवर्तन दे, पूर्ण परिवर्तन देती है। बेटा क्या कहलाता है? चक्र कहलाता है। अभी बताते हैं, चक्र कहलाता है। अब देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल जैसे ही सुनोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और सामान्यतः हम क्या लेते हैं? ज्यात तरंग लेते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या लेते हैं बेटा? ज्यात तरंग, जिसका पूरा चक्र का आवर्तकाल कितना होता है? 2 पाई होता है ना। तो देखो सामान्यतः अपन क्या लेते हैं बेटा? सामान्यतः हम क्या लेते हैं बेटा? ज्यात तरंग लेते हैं। और ज्यात तरंग में बेटा क्या होता है? पूर्ण चक्र। ज्यात तरंग में बेटा पूर्ण चक्र कितना होता है? इसमें बेटा पूर्ण चक्र कितना होता है? हमेशा ध्यान रखना बेटा, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अभी बताता हूँ। अब कुछ उदाहरण देता हूं बेटा, देखो जैसे कि ये मेरी क्या है बेटा? प्रत्यावर्ती। अब पूर्ण चक्र का मतलब देखो, यहां से शुरू हुई, यहां से देखो यहां गई, यहां गई, यहां गई, और यहां से वापस ऐसे आ गई। मुझे ये बताओ, क्या इस बिंदु पर वापस ये 0 आ गया, है ना। फिर देखो वापस बढ़ी तो ये भी बढ़ी, यहां से देखो घटी तो ये भी घटी, यानी कि क्या है बेटा? एक पूर्ण परिवर्तन। कौन सा है? ये क्या है? एक पूर्ण परिवर्तन है। हाँ, यानी कि जहां से चीजें रिपीट होती है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? एक चक्र कहलाता है। वापस समझो बेटा, ये क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती राशि का वह मान जहां से एक पूर्ण परिवर्तन दे। अब मुझे बताओ, ये एक पूर्ण परिवर्तन दे रहा है या नहीं? यहां से अब देखो वापस से 0, ये पूर्ण परिवर्तन है। हाँ, अच्छा ये भी है। अच्छा तो ये कौन सी तरंग है? साइन तरंग।
साइन, है ना? चलो ज्या लिख देता हूँ। ये कौन सी तरंग है बेटा? ज्या तरंग। अच्छा सर और कोई होती है? बिल्कुल आपने एग्जाम्पल लिखे हैं तो बेटा ये हटा दूं तो ये चक्र में आएगी क्या? ये चक्र में नहीं आएगी। ठीक, चलो ये हो गई बेटा मेरी एक ज्या तरंग। ठीक, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या था? देखो आराम से बेटा, दूसरा क्या था? वर्ग तरंग। अच्छा वर्ग का कैसे होगा सर? वर्ग का भी ऐसे ही होगा बेटा। देखो यहां से मान लो, यहां से चालू हुई, ये देखो एक पूरा चक्र, ये देखो, है ना? यानी कि यहां से अब जीरो से चालू हुई ना बेटा, तो ये देखो वापस से यहां पर खत्म हो गई और यहां से एक नया चक्र चालू हो गया, एक पूर्ण परिवर्तन। तो बेटा इसका पूर्ण परिवर्तन कहां आएगा? यहां पर। ये देखो ये भी एक पूर्ण परिवर्तन है। ये देखो जीरो से यहां से चल के देखो, है ना? तो बेटा ये क्या है? वर्ग तरंग। अच्छा वर्ग तरंग। सर एक नाम और लिखा है आपने, कौन सा लिखा है? सर एक नाम और लिखा है आपने, शॉर्ट टूथ। क्या होती है? अभी बताता हूँ बेटा। ये क्या है? वर्ग तरंग। ओहो, ज्या तरंग। सर एक नाम और लिखा है आपने, वो कौन सा है? वो है बेटा सॉ टूथ। ये क्या होता है? आरंदत्ती कहते हैं बेटा हिंदी में इसको। क्या होता है बेटा? इस तरह से ये यहां से चली, यहां आई, यहां से चली और देखो वहां से वापस चालू हो रही है ना? तो पूर्ण चक्र क्या है? यहां तक। पूर्ण चक्र क्या हो गया? यहां तक। तो बेटा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इसका पूर्ण चक्र हो गया, ये इसका पूर्ण चक्र हो गया और ये इसका हो गया। बोलो यहां तक क्लियर? क्लियर, है ना? तो चक्र की डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा। प्रत्यावर्ती राशि कोई भी हो, चाहे धारा, वोल्टमीटर या कोई भी, जहां पर एक पूर्ण परिवर्तन प्रदान करे, यानी कि यहां से वापस से बढ़ेगी, है ना? वहां से वापस बढ़ेगी, तो बेटा वो क्या कहलाता है? एक चक्र। क्लियर? क्लियर। अब बेटा अगला आता है आवर्ती। अच्छा जब ये चक्र है ना बेटा, ये अपना बार बार दोहराव करे तो वो क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। जैसे एक बार आपने खाना खाया, शाम को फिर से खाया, सुबह फिर से खाया, शाम को फिर से खाया, तो बेटा क्या है? आप एक आवर्ती में खाना खा रहे हो, यानी कि एक समय में कितनी बार खाना खा रहे हो, वो क्या कहलाएगी? आवृत्ति। आओ समझते हैं। तो बेटा अगला क्या है हमारा? आवर्ती, है ना? आवर्ती। आराम से देखो बेटा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगला चक्र हमारा क्या है? दूसरा। दूसरा है बेटा आवर्ती। अच्छा किसी ने आवर्ती का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, आवर्ती। अच्छा आवर्ती कहां से बना है? आवर्त से बना है, यानी कि चक्र की संख्या। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में जितने चक्र निकाले जाते हैं वही आवर्ती होता है। लिखो बेटा, किसी किसी प्रत्यावर्ती, है ना, राशि द्वारा, राशि द्वारा कितने से सेकंड में बेटा? एक सेकंड में, एक सेकंड में, सेकंड में काटे गए, काटे गए, काटे गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बेटा क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। अभी समझाता हूं बेटा, आवृत्ति कहलाता। ठीक है, एक सेकंड में। अच्छा अब सबसे पहले बेटा इसका, इसको दर्शाते किससे? वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसे, इसे अंग्रेजी के एफ से दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है, दर्शाते हैं। अब और पूछा जाता है बेटा इसका मात्रक क्या होता है? क्या ये मूल मात्रक है? नहीं सर, ये मूल मात्रक नहीं है। तो बेटा इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। तो बेटा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ये पूछा जाता है बेटा, क्या होता है? हर्ट्ज। तो अभी बेटा ऑप्शन में आजकल क्या है, जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो आजकल हर्ट्ज नहीं लिखता है बेटा, हर्ट्ज की जगह ये भी लिख सकता है, या ये लिख सकता है चक्र प्रति, चक्र प्रति सेकंड। बेटा ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कटे गए चक्रों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा दो तीन और चीजें ध्यान रखो। भारत में कितनी है आवृत्ति? इसके अलावा भारत में कितनी है? तो बेटा लिखना भारत में कितना आता है बेटा? 50 हर्ट्ज सप्लाई आती है ना बेटा। इसी को आप क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 50 साइकिल, है ना बेटा? चक्र को ही कहते हैं साइकिल, साइकिल या चक्र प्रति सेकंड। अभी बताता हूँ बेटा, 2 मिनट, है ना? चलो। और इसी तरह बेटा एक प्रश्न और बहुत फेमस है, वो पूछा जाता है विकसित देशों में, विकसित देशों में बेटा कितना आता है? 60 हर्ट्ज आता है। कितना आता है? 60 हर्ट्ज। बेटा इसी को क्या कहते हैं? या 60 साइकिल, 60 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, अब इस परिभाषा को थोड़ा सा प्रूव करते हैं, है ना? चलिए एक उदाहरण दे दिया। मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एग्जाम पूछ लिया कि एक एक नीचे दी गई, नीचे दी गई राशि का, राशि की आवृत्ति ज्ञात करें, आवृत्ति ज्ञात करें। बेटा ये आपको एक राशि दे दी, मान लो ये आपको एक राशि दे दी। ठीक है, अब ये राशि एक ये लो, ये लो। ठीक है, ये लो आपको राशि दे दी। ठीक, ये दे दी और आपको ये बोला गया है कि यहां तक का समय बेटा कितना है? 1 सेकंड है। कितना है? 1 सेकंड है। ठीक, यहां तक का बेटा समय कितना दिया है आपको? t बराबर 1 सेकंड दिया है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आपको क्या पूछा है बेटा? इसकी आवृत्ति पूछ रहा है। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे बेटा? ऐसा नहीं है कि ये साइन है तो 50 हर्ट्ज मार दोगे, नहीं बेटा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है? हर्ट्ज या फिर चक्र प्रति सेकंड, है ना? चक्र प्रति सेकंड। और चक्र की परिभाषा देखो बेटा, प्रत्यावर्ती द्वारा जहां
मान जहां पर एक राशि पूर्ण परिवर्तन देती है, यही होता है चक्र। ठीक है, अब देखना बेटा, आपका आंसर अपने सामने है। देखो आंसर बेटा, आपको क्या निकालनी है? आवृत्ति। आवृत्ति को दर्शाते हैं एफ से, और एफ क्या होता है बेटा? हर्ट्ज। और इसी हर्ट्ज को क्या लिखते हो बेटा? आप लिखते हो चक्र प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल बेटा, ऐसे ही आपको करना है, नंबर लाने हैं तो। ठीक है, अच्छा, चक्र प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में। अब बताओ इसमें कितने चक्र है? तो देखो पहला चक्र ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। देखो बेटा, पहला चक्र है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा चक्र है, बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ तक बेटा कितने चक्र हुए? 3 चक्र हो गए। तो बेटा ये क्या लिखोगे? 3 चक्र प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है बेटा? 1 सेकंड के अंदर ये तरंग कितने चक्र काट रही है? 3। तो बेटा ये कितने हर्ट्ज हो गए? ये हो गया बेटा 3 हर्ट्ज। समझ में आया कि नहीं आया? है ना बेटा, इसीलिए कहते हैं आराम से पढ़ो। अब अगला क्वेश्चन समझ गया? ऐसे आंसर देते हैं। अगला बेटा, भारतीय घरों में भारतीय घरों में आने वाली वाली सप्लाई का अर्थ क्या है? सप्लाई की आवृत्ति का अर्थ क्या है? क्या पूछा है मैंने? भारतीय घरों में आने वाली सप्लाई की आवृत्ति का अर्थ। आवृत्ति का अर्थ बेटा क्या पूछा है? क्या है? क्या है? अच्छा, तो आप सभी को पता है बेटा, भारतीय घरों में कितनी आवृत्ति आती है? तो आप बोलोगे एफ बराबर 50 हर्ट्ज आती है। बेटा कभी इसका मतलब जाना है? देखो बेटा, अब जानो। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब हो जाएगा 50 क्या? चक्र प्रति सेकंड, क्योंकि हर्ट्ज को ही लिखते हैं बेटा चक्र प्रति सेकंड। ये चीजें आसान है, लिख रही है बेटा, है नहीं, है ना? हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सेकंड में बेटा ये कितने चक्र बनाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से ये 50 चक्र बना रही होगी, है ना? इस तरह से ये 50 चक्र बना रही होगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा 1 सेकंड में कितने चक्र? 50 चक्र। ठीक है, 1 सेकंड में कितने चक्र बना रही है? 50 चक्र बना रही है। तो बेटा यहाँ से प्रश्न उठता है, तो बताओ ये जो है इस लाइन ने कितनी बार दिशा चेंज की है? तो मुझे ये बताओ, एक चक्र जो होता है ना, एक चक्र कौन सा होता है? ये होता है, हाँ। तो बेटा एक चक्र में देखो ये क्या है बेटा? एक बार धनात्मक गई और एक बार ऋणात्मक। तो बेटा एक बार गई धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। तो एक चक्र में कितनी बार दिशा बदली? 2। तो बेटा बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन कोई नहीं बता पाता। आप बता पाओगे कि एक चक्र में बेटा कितनी बार दिशा परिवर्तित हुई? 2 बार, है ना? 2 बार, यानी कि 2 बार इसने जीरो के मान को पार किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा जो भारतीय घरों में जो 50 हर्ट्ज आती है ना, 50 हर्ट्ज, वो बेटा क्या है? उसने कितनी बार दिशा चेंज की है? तो बेटा इसमें पूछा जाता है कितनी बार दिशा बदलती है? तो बेटा दिशा कितनी बार बदलेगी? एक चक्कर में कितनी बार बदलती है? 2 बार। तो ऐसे ऐसे कितने चक्कर काटे हैं? 50। तो बेटा 50 चक्रों में कितना? 50 × 2, यानी कि 100 बार दिशा बदलती है। 100 बार, कितनी बार? यानी कि 100 बार बेटा क्या होता है? दिशा बदलती है। दिशा बदलती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि 100 बार ये जीरो को पार करती है। इसी के कारण कहा जाता है कि जितनी आवृत्ति कम होगी उतनी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए डीसी ज्यादा खतरनाक होती है। तो लिखो बेटा, इसीलिए इसीलिए डीसी एसी से ज्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक बेटा ये क्वेश्चन आता है जब हम सब भाग जाते हैं। खतरनाक होती है बेटा। इसका कारण क्या है? कि डीसी अपनी स्थिति चेंज करती ही नहीं है, जबकि एसी आपको 100 बार बचने का मौका देती है। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीसी एसी से ज्यादा खतरनाक होती है। बेटा इसको समझाने का मेरा उद्देश्य था। आपको पूछेगा आपका इसका मतलब क्या है कि एक जो साइकिल है ना बेटा, वो कितनी बार? 2 बार दिशा बदलती है। तो बताओ भारतीय घरों में जो आने वाली 50 हर्ट्ज है वो कितनी बार दिशा बदलती है? तो 100 बार दिशा बदलती है। इन छोटी छोटी चीजों को जानोगे ना, तो बेटा एसी में इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। ठीक है, समझ गए? चलो, अब अगला पद आता है हमारा समय अंतराल। क्या आता है बेटा? समय अंतराल। तो लिखो बेटा तीसरा, समय अंतराल। समय अंतराल, ठीक है, चलो समय अंतराल। अच्छा, कभी देखा है बेटा समय अंतराल क्या होता है? हाँ क्या होता है बेटा? कुछ नहीं बेटा, उसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्कर को निकालने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं समय अंतराल, है ना? इधर आओ बेटा, क्या लिखो बेटा? प्रत्यावर्ती, एक एक चीज को पढ़ो बेटा। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक पूरे चक्र को तय करने में लगा समय क्या कहलाता है बेटा? आवर्तकाल कहलाता है। इसकी जगह आवर्तकाल लिख दो। आवर्तकाल ज्यादा अच्छा लगेगा, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्ती और ये हो जाएगा आवर्तकाल। समय क्या कहलाएगा बेटा? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता
ठीक है बेटा, अभी समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी, कोई दिक्कत मत लेना, अभी समझाते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय। बेटा इसको किससे दर्शाते हैं, इसे, क्योंकि समय है ना बेटा, तो इसे अंग्रेजी के टी अक्षर से दर्शाते हैं, टी अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, अभी रुको बेटा, दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, इसका सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है टी बराबर 1/f। मुझे बताओ ये f क्या है, ये वही आवर्ती है जो आप पढ़ के आए हो। तो ये क्या है बेटा, आवर्ती। ये क्या है, आवर्ती, जो अभी आप पढ़ के आए हो। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, अब पूछा जाता है ये टी किस में आता है, तो आप बताओ प्रति सेकंड था कि नहीं, वहां पर आवर्ती क्या थी, हर्ट्ज प्रति सेकंड। तो बेटा ये सेकंड चला जाएगा ऊपर, और इधर आओ बेटा, इसको कैसे निकालोगे, देखो 1/f। बेटा f का मतलब क्या था, f का मतलब क्या था, f का मतलब था सर चक्र प्रति सेकंड। बोलो था कि नहीं था, है ना। अब देखो बेटा, जब भी ऐसा होता है तो सेकंड चला जाता है ऊपर, है ना। आओ आओ आओ, तो टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सेकंड प्रति चक्र। मुझे बताओ ये आवर्तकाल कितना है बेटा, ये देखो एक चक्र, कितना चक्र, एक चक्र को लेने में समय। तो बेटा चक्र का मान कितना रखोगे, एक। क्या रखोगे, यहाँ पर चक्र का मान कितना रखोगे बेटा, यानी साइकिल का मान कितना रखोगे, एक। तो यहाँ से बेटा इसका मात्रक आता है क्या, सेकंड, यानी कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सेकंड, है ना, क्योंकि चक्र क्या है, एक ही तो है, सेकंड होता है। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजों में जब आपका बेस बन जाएगा तो बड़ी चीजें आराम से आने लगेगी। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, कुछ मान होते हैं, जैसे तात्कालिक मान क्या होता है, जैसे शिखर मान क्या होता है, जैसे औसत मान क्या होता है, उन जैसे मानों को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा, पहला है तात्कालिक मान, अगला लिखो बेटा चौथा तात्कालिक मान। इसका मान क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना तत्काल काम कर दिया, यानी कि उसी क्षण काम कर दिया, तो बेटा वही मतलब है इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए बेटा एक एक करके अपन जानते हैं। तो प्रत्यावर्ती राशि, अब देखो इतनी बड़ी राशि है ना, तो मैं मान लेता हूँ इस क्षण पे मुझे मान चाहिए, तो इस क्षण का मान मिल जाएगा। ठीक है, इस पे चाहिए तो इस पे मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती का राशि का किसी क्षण पर निकाला गया मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान। तो क्या लिखोगे, प्रत्यावर्ती राशि का, प्रत्यावर्ती राशि का किसी क्षण, यानी कि किसी पल, क्षण को लिखो पल। बेटा ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, किसी क्षण या किसी पल निकाला गया, निकाला या मापा गया, निकाला गया मान बेटा क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है। तात्कालिक मान कहलाता है, अपन नहीं बोलते अभी तात्कालीन प्रधानमंत्री कौन है ना, इस तरह से तात्कालिक मान कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी क्षण मापा गया माप, है ना। हाँ, तो क्या सर ये हमेशा एक जैसा रहता है, नहीं। अब देखो ना बेटा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो बेटा एक चीज और समझ में आई कि तात्कालिक मान समय के सापेक्ष अलग अलग होते हैं, है ना। तो क्या लिखोगे बेटा, तात्कालिक मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, तात्कालिक मान प्रत्येक समय के लिए, प्रत्येक समय के लिए बेटा क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग, अलग अलग होता है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप सीख लेंगे तो आपको चीजें हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए, तो इतना चीजें आती है तो आपका बेस बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे तत्काल वाला मान हो गया है ना, जैसे तत्काल टिकट। अब एक बेटा टर्म आती है शिखर मान। अब शिखर का मतलब क्या होता है, उच्चतम बिंदु, क्या होता है, उच्चतम। तो वहां पे भी यही है बेटा, ये देखो आपकी कोई एक रेखा है, अब मुझे बताओ इसका टॉप कहाँ है, ये रहा, तो बेटा यही इसका शिखर मान है। और ये क्या है, यही शिखर मान है। और जहां दो शिखर होते हैं बेटा इसी को बोल देता है वो शिखर से शिखर मान, है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान होती है चीजें, है ना, बहुत आसान, बेहद आसान। तो बेटा अगला क्या है, शिखर मान, शिखर मान बेटा इसी को बोला जाता है पीक वैल्यू, है ना। अच्छा, क्या होती है शिखर मान, तो क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे शिखर मान को क्या लिखोगे, किसी भी प्रत्यावर्ती द्वारा राशि द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में लिया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान। देखो बेटा, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में लिया गया क्या, अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या कहलाता है। और बेटा अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम मान होता है। ठीक है, कैसे, अभी बताता हूँ बेटा। देखो जैसे मान लो ये मेरी एक तरंग है, मान लो ये मेरी एक तरंग है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक तरंग है। अच्छा, इसका अधिकतम मान देखो, धनात्मक दिशा कौन सी है बेटा, ये वाली, और ऋणात्मक दिशा कौन सी, ये वाली। तो बेटा धनात्मक दिशा मान लो ये 4 है, और ऋणात्मक में बेटा ये क्या है, -4 है। तो बेटा ये भी एक क्या है, शिखर है, और इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक शिखर। क्या कहेंगे, धनात्मक शिखर। ठीक है, और बेटा यही इसी चक्र के अंदर ये कौन सा है बेटा, ये है बेटा ऋणात्मक शिखर, ऋणात्मक शिखर। लेकिन शिखर तो है बिल्कुल। तो बेटा यहाँ से कभी कभी पूछा जा सकता है कि शिखर से शिखर मान क्या है, तो बेटा ये हमेशा धनात्मक ही होता है, ध्यान रखना। तो अगर आपको पूछे ना शिखर से शिखर मान, शिखर से शिखर मान, तो बेटा कैसे निकालोगे, उसको ऐसे निकाला जाता है। देखो एक शिखर क्या है, 4, अच्छा,
और दूसरा क्या है, फिर से नीचे की दिशा में 4, तो बेटा कितना हो जाएगा 8। बेटा ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप बताएंगे आज से, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो एक कौन सा होता है मेरा धनात्मक शिखर, एक क्या होता है ऋणात्मक शिखर, ठीक है। ये क्यों ज्ञात किया जाता है, ताकि हमें तरंग की एक्चुअल स्थिति पता चले, अधिकतम मान पता चले, ठीक है, ताकि हम बचाव कर पाए, ठीक। हाँ, ये क्या होता है, सिंपल सा लिखो, यह अधिकतम अधिकतम मान को दर्शाता है, को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है वर्ग माध्य मूल मान, है ना। इसी को कहते हैं बेटा प्रभावी मान, और इसी में हमेशा हम वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ के आए तात्कालिक मान सबका अलग अलग होता है ना। तो अपन क्या करते थे, एक एवरेज मान ले लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा वर्ग माध्य मूल मान। लिखो बेटा क्या होता है अगला, वर्ग माध्य मूल मान। आईटीआई की दृष्टि से बेटा सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिखो बेटा वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। चलिए आ जाओ बेटा, थ्योरी में मतलब थ्योरी पूरी कंप्लीट होगी तो होगी, ठीक है। हाँ, अब ये होता क्या है बेटा, ये वर्ग माध्य मूल मान जैसी कोई चीज नहीं है, ये केवल एक गणितीय मान है। तो लिखो बेटा, अक्सर पूछा जाता है, तो यह एक गणितीय मान है और कुछ नहीं। यह क्या है बेटा, एक गणितीय मान है। ये क्या है बेटा, एक गणितीय मान है, ठीक है। हाँ, इसी मान को क्या बोला जाता है, वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि वर्ग करके माध्य निकाल के उसका मूल मान निकाल दिया जाए, ठीक है। यह वास्तव में एक एसी मान है। ये वास्तव में क्या है, एक एसी मान है। इसको लिखो बेटा, पूछा जाता है यह एक एसी मान है, यानी कि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती मान है, एसी मान है। अच्छा बेटा, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इसे ही बेटा क्या कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देता है, लिखता है, तो बेटा ये ध्यान रखना, इसे ही प्रभावी मान कहते हैं, प्रभावी मान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये निकालते क्यों है, क्योंकि देखो सर, ये आपकी हर बिंदु पे क्या है, अलग अलग मान दे रही है, तो अपन एक एवरेज, ये क्या लेते हैं, वर्ग माध्य मूल मान ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए। इसे ही बेटा क्या कहते हैं, प्रभावी मान कहा जाता है, ठीक बात। अब देखो बेटा, अब सुनो, अब इसकी परिभाषा क्या है। तो बेटा एसी का वह मान जहां पर समान समय में क्या हो बेटा, उतने ही समय के लिए डीसी जितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है ना बेटा, उसको कहते हैं, वापस से सुनो, ये क्या होता है, एसी का वह मान होता है। तो परिभाषा लिखो, ये प्रत्यावर्ती धारा, या फिर कह सकते हैं एसी का वह मान यानी कि ये कोई भी मान हो सकता है। तो एसी का वह मान जहां उतने ही समय के लिए जितने समय डीसी का प्रयोग करते हैं ना बेटा, वो ऊष्मा उत्पन्न करे, समान मान की ऊष्मा उत्पन्न करे, वह मान होता है। देखो, एसी का वह मान जहां समान समय के लिए, समान समय के लिए कौन है, एसी के साथ कौन, डीसी के लिए, यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, डीसी समान ऊष्मा, बेटा ये परिभाषा इसकी, समान ऊष्मा उत्पन्न करे, है ना, उत्पन्न करे, तो बेटा वही मान क्या कहलाता है, वही मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ध्यान रखना बेटा। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, तो बेटा इसको दर्शाते कैसे हैं, आइए बेटा, इसको कैसे आई लिखते हैं, और बेटा इसको क्या कहा जाता है, आरएमएस कहा जाता है। इस मान को क्या कहा जाता है, आरएमएस। तो बेटा यहाँ पर पैरों में क्या लिखेंगे, आरएमएस। अब देखो, इसका नाम क्या है, सबसे पहले वर्ग माध्य मूल मान। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, वर्ग करना है, किसका, माध्य मूल का। किसका करना है, माध्य मूल का। तो सबसे पहले माध्यम निकालो। अच्छा, तो सबसे पहले मान मेरे पास I1 है, तो इसका वर्ग करो, ठीक। फिर देखो, मान लो दूसरा दूसरा कोई है, तो उसका I2 करो, है ना। फिर तीसरा मान है, वो क्या है बेटा, I3, तो बेटा उसका भी क्या करो, वर्ग करो। इस तरह मेरे पास जितने भी मान है, उन सबका क्या कर दो, वर्ग कर दो। समझ में आया क्या, आया। अब बेटा क्या करो, उसका क्या निकालो, माध्य निकालो। सबसे पहले वर्ग करो। देखो स्टार्टिंग से चलो, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक है। अभी देखना बेटा, सबसे पहले मैंने वर्ग किया, कर दिया, वर्ग कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, माध्य। तो बेटा कितने हैं, 1 2 3 से लगाकर n है, ठीक है। अब इन सभी का क्या कर दो, मूल निकाल लो, यानी कि वर्ग मूल निकाल लो। समझ में आया। हाँ, वापस देखो बेटा, पहले स्टेप में क्या किया, वर्ग किया। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, माध्य निकाला। और फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, वर्गमूल निकाल दिया। और बेटा इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, वर्ग माध्य मूल मान बोला जाता है, आरएमएस मान बोला जाता है, या कह सकते हैं प्रभावी मान बोला जाता है। समझ में आया। एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको ये लिख के देगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर क्या होता है, तो आप उसको बताएंगे कि ये वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक। तो बेटा ये उनको बता देना कि ये क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। ये लो, समझ गए, कुछ मिटा तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगर आपको कोई बोलेगा तो आप निकाल लोगे ना बेटा। अगर ये लिखा होगा ना I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस IN अपॉन IN, तो बेटा ये क्या है, वर्ग माध्य मूल मान। अब मेरे कहने से दो चीजें ध्यान रखो, है ना। पहले तो एक चीज ध्यान रखो बेटा, इसका क्या होगा, इसका मान पूछा जाता है, तो ज्यात तरंग के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली हम ज्या लिखते हैं, है ना। तो ज्यात तरंग के लिए, ज्यात तरंग के लिए बेटा ये मान कितना होता है, के लिए यह आरएमएस मान जो होता है ना बेटा, आरएमएस मान वो क्या होता है, हमेशा 0.737 का क्या होता है, अधिकतम मान का, यानी कि मैक्सिमम मान का ये कितने गुना होता है, 7.6 टाइम होता है। ध्यान है बेटा। चलिए, वैसे मैं सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा आपको, लेकिन आप इसको ध्यान रखो कि ज्यात तरंग के लिए मान कितना होता है बेटा, ज्यात तरंग के लिए होता है 7.7, और यहाँ क्या होता है, इंटू, ये क्या होता है, इंटू, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो उदाहरण दे देते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, है ना। आपको अगर पूछ ले कि एक प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, अधिकतम मान बेटा कितना है, अधिकतम मान है बेटा 40 वोट, है ना। यहाँ थोड़ा सा ये लो, इसको थोड़ा
ठीक है, हो गया। चलिए, अगर मान लो आपको कोई पूछे एक प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 40 है, तो इसका बेटा अगर ये आपको कुछ वर्ड लिखे, इसका अगर आपको पूछे प्रभावी मान, है ना? प्रभावी मान, अगर ये ना लिखे, बोले आरएमएस मान, अगर ये ना बोले, तो बोले वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। तो बेटा कुछ मत करना, आराम से बता देना, मूल मान बताओ। तो बेटा कैसे निकालोगे? ये तीनों का आंसर एक ही है। ये पूछ रहा है आपसे कि इसका आरएमएस मान क्या है। तो बेटा यहाँ पे भी आरएमएस क्या हो जाएगा? आपको अभी मैंने क्या बताया? कुछ नहीं करना है, अधिकतम मान को 0.73 से गुणा कर देना, है ना? इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 70, ठीक है? हाँ, बेटा इसकी जगह आप 707 भी कर सकते हो, है ना? 707, ठीक? चलो, अब देखो यहाँ पर क्या करना है? देखो 0.707 है ना? इसको कुछ नहीं करना बेटा, 40 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका मान आपके सामने निकल के खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? इस 1 0 से 1 0 हटा। अब देखो यहाँ से भी आरएमएस कितना निकल गया? देखो 7 चौक 28, 8 2 और 7 चौक 28। और बेटा कितने जीरो है नीचे? देखो 1 2 तो 1 2, यानी कितना माना जाएगा? 28.28 वोल्ट, ठीक? बेटा इस तरह से आपको छोटी-छोटी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है? क्या करना है? सिंपल सा 0.707 से गुणा करना है। ये देखो मैंने आपके लिए लिख दिया 0.7032 बी मैक्सिमम, 0.73 भी होता है लेकिन 0.707 मानो एग्जैक्ट, ठीक? ठीक? अब बेटा इसी तरह से आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक वर्ग तरंग भी होती है बेटा, उसके लिए सारे मान एक बराबर ही होते हैं, यानी कि वीएम होते हैं, ठीक? वो बताएंगे आपको जब इसका टॉपिक आएगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे अपन। अभी अपन प्रत्यावर्ती की टर्म समझ रहे हैं, है ना? अगला है इंपॉर्टेंट बेटा औसत मान, है ना? जैसे ये प्रत्यावर्ती के लिए था, है ना? वैसे एक आता है बेटा औसत मान, है ना? औसत मान। तो आओ औसत मान कैसे निकालते हैं? प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान, ठीक है? ये कौन सा पॉइंट है? पांचवा, लिखो बेटा छठा। अगला, अगला क्या है बेटा? औसत मान। औसत मान क्या होता है? औसत मान उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो जानो ये औसत का मतलब क्या होता है ना? औसत का मतलब क्या होता है? बताओ औसत का मतलब क्या होता है? हैं? औसत का मतलब होता है एवरेज। अच्छा, कितने समय में? हैं? पूरे समय में। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ, क्या प्रत्यावर्ती राशि में कभी पूरा मान लिया जाता है एवरेज का? नहीं। तो आधे चक्र में, इसकी पूरी परिभाषा लिखो बेटा। आधे चक्र में लिए गए तात्कालिक मानों का औसत क्या कहलाता है? औसत मान कहलाता है। तो बेटा इसकी परिभाषा लिखो। आधे चक्र में, आधे चक्र में, आधा चक्र क्यों? समझो बेटा इसको, ये प्रत्यावर्ती है। अगर मैंने इसका पूरा चक्र ले लिया, है ना? तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव खत्म करके जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा औसत। इसलिए हमेशा क्या लिया जाता है बेटा? आधा चक्र लिया माफ कीजिएगा। इसीलिए बेटा क्या लिया जाता है? आधा चक्र लिया जाता है। क्यों? ताकि ये मान कुछ ना कुछ दे। यहाँ पर तो देखो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव एवरेज करके इसका औसत मान क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या हो जाएगा बेटा? किसी प्रत्यावर्ती राशि के आधे चक्र में लिए गए तात्कालिक मानों का औसत ही क्या कहलाता है? औसत मान कहलाता है। किसी किसी प्रत्यावर्ती किसी प्रत्यावर्ती राशि के कौन से चक्र बेटा? आधे चक्र, यानी कि आधे चक्र में लिए गए में लिए गए तात्कालिक। अब तात्कालिक का मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, अभी पढ़ा के आया हूं बेटा, सारी चीजें सिस्टमैटिक है ना? तात्कालिक मानों का बेटा औसत क्या कहलाएगा? तात्कालिक मानों का औसत कौन सा? ये नोट करना बेटा, आधे चक्र में तात्कालिक मानों का औसत ही क्या कहलाएगा बेटा? औसत मान कहलाएगा। औसत मान कहलाता है, कहलाता है। कोई आपसे पूछे इसको पूरा चक्र क्यों नहीं लिया, तो उसको बोलना पूरा लूंगा तो प्रत्यावर्ती है, कैंसिल कर देगा पॉजिटिव को नेगेटिव। अच्छा, तो अब इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? तो बेटा इसे किसे दर्शाते हैं? एवीजी, इसे लिखते हैं ना एवरेज। हाँ, तो बेटा इसको कैसे दर्शाओगे? मान लो प्रत्यावर्ती धारा मेरी क्या है? करंट है, तो इसका एवरेज कैसे लिखोगे? एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बस यहाँ पे भी यही होगा। मान लो इस आधे चक्र में, इस आधे चक्र में तात्कालिक मान क्या क्या है? फिर मेरा I2 है, इसी तरह मेरा I3 है, और यही बढ़ते-बढ़ते मान लो n मान है, ठीक है? अच्छा, कुल राशि बटा कुल संख्या, तो बेटा संख्या कितनी है? 1 2 3 से लगा के n, तो बेटा ऐसा लिख के दे तो आप समझ जाओगे ना कि ये औसत मान की बात कर रहा है आधे चक्र में, ठीक है? ठीक है। अब कभी-कभी प्रश्न आता है तो बेटा डायरेक्ट करने के लिए ज्यात रंग का याद कर लो आप। अगर ज्यात रंग के लिए, क्योंकि नॉर्मल ये यूज करते हो, तो ज्यात रंग के लिए बेटा औसत मान आपको याद रहना चाहिए, रहना चाहिए और रहना चाहिए। के लिए औसत मान कितना होता है? औसत मान बेटा कितना होना चाहिए? डायरेक्ट आप क्या करोगे? 0.637 कितना होता है बेटा? 0.637 से क्या करोगे? गुणा करोगे। औसत मान 0.63 से किसको गुणा करोगे बेटा? अधिकतम मान को, अधिकतम मान को, ठीक है बेटा? समझ गए कैसे? अभी बताते हैं। अधिकतम मान, अब देखो बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहीं पे मैं याद कर लेता हूं बेटा। यहाँ पे मैं वी एवरेज, तो वी एवरेज के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि 0.637 से किसको गुणा करना है? अधिकतम मान को। ये रहा बेटा 40, तो बस कर दो। तो बेटा एक पॉइंट कोड आया, तो देखो आपके सामने आया 1000। देखो आपको ऐसे ही करना है ना? ये ऊपर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 का 8, ये आया 2, 7 दूनी 12 और 2 14, 24 और 1 25, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 1 2 0, है ना? तो देखो आपके सामने, आपको क्या समझ में आ रहा है? कभी आपको कोई पूछ ले कि बताओ आरएमएस मान ज्यादा होगा या एवरेज, तो आप बताना आरएमएस मान ज्यादा होगा। तो बेटा ये संबंध समझाना चाह रहा था। क्या आरएमएस और एवरेज बराबर होगा? तो बेटा ये केवल एक ही परिस्थिति होगी, कब? जब क्या होगा? जब क्या होगा? आपका वर्ग तरंग होगी, है ना? हाँ, ध्यान रखना बेटा। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया आपको? यहाँ से बेटा एक चीज समझ में आई आपको, क्या समझ में आई? कि मेरा वी आरएमएस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? हमेशा वी आरएमएस वी एवरेज के बराबर होता है। बेटा इसके अंदर एक चीज अलग है, एक चीज अलग है। क्या है? देखो इसमें एक चीज नोट करके लिखो, केवल 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 वर्ग तरंग में, वर्ग तरंग में, तरंग में
यहाँ लिखना बेटा सामान्यतः, है ना? सामान्यतः ऐसा ही होता है। ठीक है? वर्ग तरंग में इनका मान बराबर होता है। इनका मान क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ये बस ध्यान रखने योग्य पॉइंट है और कुछ नहीं होता है। ठीक है? ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है? तो देखो आपका मान आ गया 25.48, ये क्या है? एवरेज मान। और आरएमएस मान कितना है बेटा? 28.28। ठीक है? समझ गए? इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अपना पीक फैक्टर। जैसे कि पीक वैल्यू के बाद पीक फैक्टर आता है, फिर फॉर्म फैक्टर आता है। तो बेटा इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।